नमस्कार दोस्तों। सभी स्टूडेंट सही होंगे, अच्छे होंगे, अपनी लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा 10th जो राजस्थान बोर्ड सिलेबस है मैथ का, उसमें आज जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद 2.2 2.1 हमने कर ली थी। एक छोटा सा वीडियो आया था जिसके अंदर हमने एक्स एक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन निकाले थे। आज हम 2.2 को करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। तो आपको वीडियो देखे होंगे, आसानी से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, मैसेज लिखकर भेजें व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, जिससे हम आपके मैसेज का रिप्लाई दें और उस क्वेश्चन को और सोल्व करके दिखाएं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है 2.2 का। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है कि इसके अंदर द्विघात समीकरण जो दी गई है, ये एक द्विघात समीकरण ही दी गई है। हमें इसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी। तो पहले हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दे देते हैं। बेसिक जानकारी क्या है, देखिए। अदर पॉइंट कि जो द्विघात जो समीकरण होती है, बहुपद समीकरण, वो क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस का c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण होती है। इस समीकरण में से देखो x² का मान दिया गया, या x का मान, या b का मान 2 दिया गया है, c का मान मतलब अचर पद, अकेला पद। इनमें से हमें क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है। इन्हीं में से हमें क्वेश्चन को निकालना पड़ता है। तो बिना समय को गवाए हुए उसी के अंदर हमें समीकरण भी समझ में आ जाएगी और क्या क्या चीज़ें हमें ज्ञात करनी। पहला क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको किस तरह से निकालना है। x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0 मान लेंगे। हम इसको कितना मान लेंगे, 0। देखो x² को हम ये भी कह सकते हैं 1 का स्क्वायर हो सकता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो a बराबर 1 या b बराबर कितना, माइनस का 2 मान लेंगे, क्योंकि bx, x को छोड़ देंगे या 1 लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक ही आएगा, 1 का मान, या x का मान कितना 2, और यहाँ c का मान कितना, माइनस का 8 आ गया समीकरण से। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल और उनके बीच में क्या करना है, योग और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, क्योंकि ये जो समीकरण दी गई है अल्फा व बीटा के रूप में, किसके रूप में, अल्फा व बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं हम, एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है, एक तो हमें उठाना है b/a, माइनस का b/a। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का गुणांक ऊपर आएगा माइनस का, और बटे में x² का गुणांक, क्योंकि a है तो a का मतलब x² का गुणांक क्या होगा। एक दो क्वेश्चन समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों, ठीक है। हम केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझाएंगे, उसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी बता देंगे, शॉर्ट बताएंगे, जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर रखा है। तो देखो यहाँ से b का मान और 1 का मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। b का मान कितना, यहाँ माइनस पहले सूत्र में दिया गया है, यहाँ -1 और आ गया, तो इसको लगाइए और ये माइनस को भी रख दीजिए, और माइनस का 2/1 का मान कितना, 1 है, तो माइनस से माइनस कट, तो 2/1। ये किसका आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात गुणा करना है, अल्फा गुणा बीटा। इसमें हम क्या लिखते हैं, c/a। c क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, x² का गुणांक है। ये क्या दिया गया है, x² का गुणांक, ठीक है। तो c का मान यहाँ कितना दिया गया है, 8 माइनस का, और a का मान कितना, a, तो हम अल्फा बीटा माइनस का 8/1, यही हमारे पास में क्या होगा, आंसर होगा। आया आपको समझ में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है, देखिए, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, करते हैं इसी के पास में। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया इस तरह से है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसमें से a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, माइनस का 4, c का मान कितना, 1 है। सारे मान निकाल लिए।
या शून्यकों का क्या करना है, योगफल। तो योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, तो माइनस तो एक पहले से ही है और एक माइनस और आ गया, -4/4। तो ये आ गया 4/4, क्योंकि माइनस से माइनस कट तो यहाँ कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। अब हमें करना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, इसमें क्या आएगा, c/a, c/a में क्या आएगा, a। तो c/a के लिए c का मान कितना है, यहाँ पे c का मान 1 है और a का मान कितना है, 4 है। ये क्या होगा, हमारे पास में आंसर होगा दोस्तों। इसके अलावा किसी प्रकार से हमको कोई भी नई ट्रिक नहीं लगानी, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए 1-2 क्वेश्चन हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो और हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको करना है। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए उसको हमने पहले ही शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, थोड़ा समझा देते हैं हम। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस में 3 और माइनस का 7x। पहले समीकरण को सही कीजिए, पहले आनी चाहिए x² की, फिर x की, और फिर आनी चाहिए बिना x की। तो हमने सही कर लिया, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब ये नीचे की चीज़ों अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें लगता है गुणनखंड विधि। अगर इस विधि से आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है गुणनखंड विधि से ही आप क्वेश्चन को करो, क्योंकि इसके बाद में आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए सीधे। ठीक है। देखो x², 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, a का मान 6, b का -7 और c का -3, तीनों मान निकाल लिए इसमें से। ठीक है। तीनों मान निकालने के बाद में क्या करना है, शून्यकों का योगफल। तो -b/, तो माइनस का 7 और माइनस पहले से तो +7, और a का मान कितना हो गया, 6, तो 7/6 हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा, तो c/a क्या होता है, शून्यकों का क्या होता है गुणनफल। तो c का मान कितना, -3 और a का मान कितना, 6, तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, 1/2 आ गया समझ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले का, 4u² प्लस में 8u। यहाँ a का मान देखो कितना दिया गया है, 4 आ गया। यहाँ b का मान कितना आ गया, 8, लेकिन यहाँ c का मान नहीं। जब ऐसी स्थिति में अगर मान नहीं मिल रहा हो तो आप उसको कितना मान सकते हो, 0 मान सकते हो, ना कि 1। 0 मान लिया हमने c का मान। शून्यकों का योगफल b/a, तो -2/1 इसमें से रख दिया हमने। ठीक है। क्योंकि -8/4 आया, तो जब 2 का भाग लगाएंगे -2/1। शून्य का गुणनफल, क्योंकि यहाँ c का मान नहीं था, c का हमने 0 रख लिया, 0/a, a का मान 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले का, उसको भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस का 15। यहाँ देखिए क्या नहीं दिया गया, ये वही विधि लगाई है हमने थोड़ा सा समझाने के लिए। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। इसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। पूछा नहीं गया प्रश्न में नीचे आ जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ c का मान और a का मान दिया गया है, लेकिन यहाँ b का मान नहीं। किस प्रकार पता लगा, क्योंकि b का मान के लिए x ये आना चाहिए, bx ये नहीं है। कोई भी संख्या के साथ में अकेला x नहीं लगा हुआ है, जबकि x² का मान है, x का मान नहीं है। तो x का मान हमने कितना मान लिया, 0, t मान लिया, और एक समीकरण बना लिया हमने इस रूप में। ठीक है। अब यहाँ से a का मान, b का मान और c का मान हमने निकाल लिया, और क्या कर लिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले क्वेश्चन से जैसे करते आ रहे उसी प्रकार से हमने कर लिया। इसी प्रकार इसका अंतिम क्वेश्चन फर्स्ट का 6ठा क्वेश्चन देखिए। ये एक समीकरण हमें दी गई है। ठीक है। यहाँ से a का मान कितना, 3, ये नीचे शॉर्ट लिस्ट किया यहाँ पर। यहाँ गुणनखंड विधि लगाई है हमने, वैसे ही थोड़ा समझाने के लिए अनुमानित विधि। यहाँ a का मान 3, b का यहाँ -1, क्योंकि माइनस का x है, -1, और c का मान कितना आ गया, -4। सभी मानों को रख लिया। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा, तो b/में b का मान -1 और माइनस प्लस का 1/3। ठीक है। क्योंकि माइनस इसमें है और माइनस इसमें, तो माइनस प्लस हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुणा, तो -4/में में कितना आ गया, 3। तो पहला क्वेश्चन आपका 2.2 का इस तरह से खत्म होता है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसके हम आपको 2 ही क्वेश्चन समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप करने पड़ेंगे। आसानी से देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह से शॉर्ट लिस्ट है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
और फिर उसके आसानी से हम क्या करते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए मैथ साइंस का 10वीं क्लास से संबंधित तो संपर्क कीजिए मोबाइल नंबरों पर और पीडीएफ प्राप्त कीजिए जल्दी से जल्दी। वार्षिक पेपरों से पहले पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये क्या है, शून्यकों का योग, और ये क्या है, गुणनफल है। अब आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं द्विघात बहुपद समीकरण ax² प्लस में bx प्लस का c, इस रूप में हमको इस प्रश्न को लिखना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन इस रूप में दिए गए थे, इस तरह से हमने आंसर निकाला था। अब हमें करना क्या है, इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, वापस समीकरण बनानी पड़ेगी। द्विघात समीकरण हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना ही बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से बनाना है, क्योंकि यहाँ योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, वो योग होता है 1/4 दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, b/1 का मान है। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि b/1 का ही तो मान होता है योगफल में। अल्फा और बीटा में क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। कितना दिया गया है, -1। ये मान होता है c/1 का। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। अब देखो यहाँ देखिए, या b का मान अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, यहाँ देखो पहले कॉमन ले सकते हो आप इनमें से, मैं इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 का मान कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। तो समीकरण 1 से, क्योंकि वज्र गुणा होती है तो वज्र गुणा होने के बाद में एक अनुपात विधि आ जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इस तरह से जो संख्या मिले वो नीचे वाली नीचे का अनुपात और ऊपर वाली संख्या ऊपर का अनुपात होती है। तो यहाँ b का तो 1 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर 1 और 1 यहाँ पे b तो है नहीं है फिर यहाँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले a और c का ही मान निकालना है, b बाद में निकालते हैं। समीकरण 1 से a बराबर, यहाँ a बराबर भी 1 है, यहाँ a बराबर 4 है, तो a बराबर हम 4 रखते हैं। यहाँ उसके बाद में c बराबर, देखिए c बराबर यहाँ पर हम कितना ले लेते हैं, यहाँ c बराबर हम ले सकते हैं यहाँ c बराबर नहीं ले सकते हम, यहाँ b बराबर भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ a बराबर 4 लिया है बस मात्र हमने। अब हम क्या करते हैं, 1 का मान समीकरण इसमें रख लेते हैं, कौन से में, 2 में रख लेते हैं, तो c का मान आ जाएगा। 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मान सारे निकल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो समीकरण 2 क्या है, -1/1 और c/a, ये हम बराबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 का मान हमने कितना रखा है, 1 का मान 4 रखा, -1/1 और c/4। तो वज्र गुणा करते हैं, c बराबर कितना आ जाता है, -4। तो c का मान भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में 1 का मान आ गया, c का मान आ गया, अब बचा किसका मान, b का मान बचा हुआ है। तो b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम 1 का मान रख लें। 1 का मान तो हमारे पास में आ ही चुका है। ठीक है, तो अब हम यहीं पे कर लेते हैं, इसके पास में ही 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 1/4 -b/a, या 1 का मान कितना है, 4 है, 1/4 माइनस का b/4, या 4 से 4 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया, -1, माइनस का कितना आ गया 1। a b और c, a तथा b तथा c के मान द्विघात समीकरण में रखने पर, रख दीजिए। द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस में bx प्लस का c बराबर 0, या a का मान कितना है, a का मान 4x², b का मान माइनस में है
तो -1 है तो x लिख सकते हैं। c का मान देखिए यहाँ 4 है तो 4 का 4 0। बस हमें यही तो ज्ञात करना था दोस्तों, यही तो हमें ज्ञात करना था। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, √2 और 1/3 योगफल दिया गया है √2 और गुणनफल कितना दिया गया है 1/3। कितना दिया गया है 1/3। तो देखिए किस तरह से हमें करना है। 1 मिनट हम एक पेज ले लेते हैं नया, उस पर हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको करना है। इस तरह से ये पेज हमारे पास में दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है ऊपर सेकंड √2 और 1/3। हम पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस का c, ये होगा। या योगफल क्या दिया गया है √2, इसका मतलब -b/1 का मान है समीकरण नंबर 1। यहाँ दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 1/3, ये c/1 का मान है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से देखिए हम इसके बटे में कितना लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा बराबर √2/1 लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने b/a। अब देखो यहाँ से हम किसी चीज़ को कॉमन लेना चाहें, किसी चीज़ को क्या करना चाहें, कॉमन लेना चाहें, तो किस तरह से ले सकते हैं इसमें, कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है कि इसमें से किसका मान हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 का मान, यहाँ 1 का मान दिया नहीं गया। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सेम आना चाहिए ऐसी स्थिति में। या c का मान हम कितना ले सकते हैं, 1 पूर्ण दी गई है समीकरण, 1 क्या दी गई है, पूर्ण समीकरण दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं, समीकरण 1 से नहीं करके हम समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से अल्फा बीटा बराबर 1/3 c/a, तो c बराबर 1 और a बराबर कितना 3। जो समीकरण पूर्ण दी गई है उसको हम मान सकते हैं। भाई ये तो a का मान और ये किसका मान हो गया, c का मान हो गया। c का अनुपात 1 और a का अनुपात कितना 3। अब हम समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर, जब 1 का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो b का मान आ जाएगा √2 बराबर -b/a, ये है। या √2 ही लिखेंगे, -b तो यही रहेगा। 1 का मान कितना है 3 है, जब इसका वज्र गुणन करते वो 1 हमने यहाँ लगाया तो वो ये बात आ गई ना। तो 3√2 और माइनस का b, तो हम लिख सकते हैं b बराबर -3√2, b का मान आ गया। ठीक है, अब a b तथा c के मान द्विघात समीकरण में रखने पर a तथा b एवं c के मान द्विघात समीकरण में रखने पर रख दीजिए। समीकरण में ax² प्लस में bx प्लस का c बराबर 0, तो a का मान कितना आया 3x², b का मान कितना आया -3√2x, c का मान कितना 1 बराबर 0। बस यही तो हमें निकालना था, द्विघात समीकरण ही तो निकालनी थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, दूसरे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको इसी हिसाब से करना है आपको। ठीक है, जो दिया गया है बराबर दिया गया है उनको क्या कर लेना, अपना एक अनुपात मान लेना है और समीकरण में रखते जाना है और आगे क्वेश्चनों को करते जाना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो पसंद आ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल, आपको काफ़ी सहायताएँ मिल रही होंगी। धन्यवाद दोस्तों, हम आपके साथ में इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप तक लगातार इसी तरह से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।